Friend, this is Ankit Mishra, class 7, civics chapter 1 on equality। बच्चों, समानता की बात करें, ठीक है, समानता की बात करें, इक्वालिटी मीन्स व्हाट? हम समान कब हैं? समान कब समाज में हमारा जो स्टेटस है वो इक्वल दर्जा कब प्राप्त करता है? आज इसी के कुछ बिंदुओं पर हम इंट्रोड्यूस आपको देंगे बच्चों, ठीक है। फर्दर डिटेल, फर्दर चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको ऑडियो के माध्यम से जाती रहेगी, लेकिन आज इसी टॉपिक को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पहला, एवरीबडी इज इक्वल इन आइज ऑफ आवर कंडीशन। जब भी हम कोई हालात बनाते हैं समाज में, कोई भी सिस्टम बनाते हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, तो वहां पे जो हमारे लिए कानून बनता है, लॉ एंड ऑर्डर जो बनता है, वहां पे उसकी नजर में हर व्यक्ति कानून की नजर में एक समान है। पहली बात, ठीक है, कोई बड़ा या छोटा इसमें नहीं होता है, ठीक है, सभी एक जैसा है, एक समान है। द फर्स्ट राइट दैट सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय इज द राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहला, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत बच्चों, हम जानते हैं। भारत की विशेषता यह है कि यहाँ पे बनाया गया जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो राइट होता है एक नागरिक का, एक आम जो आदमी होता है, जो एक आम नागरिक होता है, उसका जो अधिकार होता है, अगर हम उस अधिकार की बात करें तो उस अधिकार के अकॉर्डिंगली भारत का एक नागरिक के पास जो अधिकार है वो अपने उन अधिकारों का भरपूर आनंद उठाता है, भरपूर मजे लेता है उसका। कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी खा सकता है, और अपने बोलने की भी उसको आजादी होती है, ठीक है। इज द राइट टू इक्वलिटी, इसे ही हम कहते हैं समानता का अधिकार। आगे कर रहा हूं, दिस फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी इंक्लूड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ। साथ ही साथ ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली बच्चों जो इक्वलिटी है हमारे पास, जो समानता है, जो हमारे पास अधिकार है, वो इंक्लूड्स होता है इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में हर व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे शीर्ष से लेकर के फर्श तक, अर्थ से लेकर फर्श तक, ठीक है, वो हर व्यक्ति एक समान है कानून की नजर में। अगर किसी ने क्राइम किया है तो चाहे बहुत ही टॉप पोजीशन पे क्यों ना हो, उसके लिए भी वही सजा बनेगी जो एक छोटे व्यक्ति के लिए बनेगी। तो इस तरह से जो कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति, वो क्या है, जिसने अगर गुनाह क्राइम किया वो एक समान है, ठीक है। दूसरी बात, डेमोक्रेसी इज मीन्स अ गवर्नमेंट। देखिए बच्चों, प्रजातंत्र का मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा आई हो, लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों ऑफ द पीपुल हो, फॉर द पीपुल हो और बाय द पीपुल हो। यानी इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के लिए चुनी जाए, और लोगों के लिए काम करने के लिए चुनी जाए, लोगों के द्वारा चुनी जाए और लोगों से चुनी जाए। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। लोगों से चुनी जाए, लोगों के द्वारा चुनी जाए, लोगों के लिए चुनी जाए। यानी तीनों बातों से मतलब ये निकलता है कि जो गवर्नमेंट चुनी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए चुनी जाएगी, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंस में ये चीज बता रहा है कि उसमें बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, यानी कहीं ना कहीं जनता ही है वो जिसने किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट बनाने का काम किया, यानी सत्ता में लाने का काम किया। अगर लोग ना होते तो नो डाउट ऑफ द पीपुल हो ही नहीं सकता था, फॉर द पीपुल हो ही नहीं सकता था, और बाय द पीपुल हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो ये जो पावर होती है, वोटिंग राइट्स जिसको हम बोलते हैं, ये वोटिंग राइट्स किसके पास है? द पर्सन और द कैंडिडेट दोज हु आर अबव द 18, जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अकॉर्डिंगली हर वो नागरिक, हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है, उसके पास वोटिंग राइट्स होती है, और वो लोगों को सत्ता में बनाने का काम करती, अपने कैंडिडेट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके। फिर मैं आपको अगली पॉइंट बताऊंगा बच्चों, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेना जरूरी है, आज इंट्रोडक्शन बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? यानी हर वो व्यक्ति, जैसा मैंने आपको बताया, जो कानून की नजर में सबके लिए एक समान हो, यानी कानून जो बना है उसके लिए हर व्यक्ति समान रूप से एक जैसा है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत स्टेटस, हाई स्टेटस वाला व्यक्ति हो, या बहुत ही लो वाला हो, या फिर एवरेज या फिर बिलो एवरेज वाला हो, कोई भी हो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, यानी भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान भी होते हैं बच्चों। कौन कौन से प्रावधान हो सकते हैं, बहुत डिटेल में जानने के लिए मैं आपको ऑडियो सेंड करूंगा, लेकिन आज मैं आपको इंट्रोड्यूस चुके दे रहा हूं, तो छोटी सी उसकी ग्लिम्स आपको झलक देता हूं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 15, यानी अनुच्छेद नंबर 15 के अकॉर्डिंग बच्चों मैं बताऊंगा, हमारा संविधान ये बताता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अमंग पीपुल ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल
अनुच्छेद नंबर 15 के हिसाब से हमारा जो संविधान है, नो डिस्क्रिमिनेशन, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है भेदभाव लोगों के बीच में, समाज के बीच में या किसी भी परिवार के बीच में। क्यों इसलिए नहीं हो सकता। एक परिवार के बीच में अमूमन हम देख सकते हैं, समाज में भी वैसे देखने को मिलता है, लेकिन हमारा संविधान इस चीज की अनुमति नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वो बताता है कि धर्म के हिसाब से, किसी जाति के हिसाब से, किसी रेस के हिसाब से, यानी उसके रंग रूप के हिसाब से, कास्ट एंड क्रीड के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कि वो ब्लैक है कि व्हाइट है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कैसा है, सेक्स उसके जेंडर के हिसाब से, उसके जाति के हिसाब से, उसके कम्युनिटी, उसके समुदाय के हिसाब से, इन सारी चीजों के हिसाब से कि वह व्यक्ति कौन से रिलीजन में है, कौन से रेस में है, कौन से कास्ट में है, कौन से सेक्स में, इवन उसका प्लेस ऑफ बर्थ जो है, यानी जहां पर उसका जन्म हुआ उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत सारे लोग भेदभाव करते हैं कि अरे भाई तुम्हारा जन्म तो वहां पे हुआ, छोटे सिटी से बिलोंग करते हो, मैं तो महाराष्ट्र सिटी से बिलोंग करता हूं, मैं तो गुजरात से करता हूं, मैं तो पुणे से करता हूं, मैं तो ग्रेटर नोएडा से करता हूं, और तुम तो बहुत छोटे सिटी से बिलोंग करते हो। प्लेस बर्थ भी बिलोंग करता है, ठीक है, और ये भी बिलोंग करता है प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी कम्युनिटी में हुआ है, बहुत छोटे जाति में उसका जन्म हुआ है या बहुत ऊंचे सर्वश्रेष्ठ कुल में उसका जन्म हुआ है। ये भी सारी चीजें, इन सारी चीजों के मायने नहीं होने चाहिए प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तीसरी पॉइंट आपको बताऊंगा, सोशल इनइक्वालिटी, समाज में असमानता क्या है, ये नहीं होना चाहिए। समाज में असमानता का मतलब एससी एंड एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से मतलब हो गया बैकवर्ड सोसाइटी, हमारा पिछड़ा हुआ एक समुदाय जिसमें छोटे वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, और जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं जिसमें गोंड्स हो गया, गुर्जर हो गया, भील हो गया, ठीक है, ये सारे छोटे छोटे संदल समुदाय हो गया, ये छोटे छोटे समुदाय के जो एससीज हैं, हमारे छोटे छोटे पिछड़े समुदाय के हैं जिसमें दलित वर्ग आते हैं, ऐसे हरिजन, ऐसे दलित वर्ग के लोग, गांधी जी ने, याद होगा, दलितों को कहा था हरिजन, यानी हरि के जन, यानी भगवान प्रभु श्री राम के जन, हरि के जन, ठीक है, तो भगवान के लोग, जिनको भगवान के लोगों का सीधे उपाधि दे दिया था महात्मा गांधी जी ने, तो एससी एंड एसटी, उनके साथ समाज में इस तरह का भेदभाव करना उचित है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से सोशल इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए समाज में। इसके बारे में भी डिटेल करूंगा बच्चों जब आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट है आपकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमें लिंग का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप अमूमन देखते होंगे कि अक्सर लिंग का भेदभाव होता है, लड़का वर्सेस लड़की, यानी बॉय वर्सेस गर्ल, मेल वर्सेस फीमेल हमेशा देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे कि माना जाता है, पुरुष वर्ग को माना जाता है जहां एक तरफ कि वो ऑफिस काम के लिए बने हुए, जॉब के लिए बने हुए, बाहर निकल के काम करने के लिए बने हैं और अर्निंग मनी के लिए बने हुए, जबकि महिलाओं के लिए माना जाता है कि महिलाओं की जो मेन उनकी जो प्रायोरिटी है वो घरों की देखभाल करना है, बच्चों की जो है पालन पोषण करना है, देखभाल करना है और गृहस्थी को संभालने जैसे काम को करना है। इन सारी चीजों के लिए महिलाओं को माना गया है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम एक स्कूल की अगर हम ले लें तो आप अक्सर अमूमन स्कूलों में देखेंगे, बच्चों के स्कूलों में भी जहां पे एक तरफ एक क्लास में 25 बच्चों की आपको दिखाई देगी मेजोरिटी, तो वहीं पे गर्ल्स आपको सिर्फ 15 या 10 ही दिखाई देंगी। अक्सर ऐसे क्लासेस में हम देख सकते हैं कि जहां पे बच्चों की एक बहुत बड़ी मेजोरिटी देखने को मिलेगी 25 to 30, वही गर्ल्स की जो आपको मेजोरिटी माइनॉरिटी देखने को मिलेगी वो होगी 10 to 15 और लेस देन 10 to 15। तो ये क्या है? ये भी डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ना कहीं जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल करूंगा और बहुत सारे सेक्टर्स में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से भेदभाव, लिंग का भेदभाव होता है। और लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, यानी आर्थिक भेदभाव। आर्थिक भेदभाव बहुत सारे लेवल पे किया जा सकता है बच्चों। किस तरह से पैसे को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, फाइनेंशियल लेवल पे, आर्थिक रूप पे हम एक समाज में लोगों को किस तरह से भेदभाव करते हैं। जैसे कोई गरीब है और एक धनवान है, तो अगर हमें इन्विटेशन देकर किसी को बुलाना हो तो कहेंगे भाई हम उच्च वर्ग के लोगों को क्यों बुलाएंगे या पैसे वाले लोगों को बुलाएंगे, गरीब वालों को नहीं बुलाएंगे इन्विटेशन में। तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे करते हैं, हमारे समाज में कैसे होता है और इस चीज को हम कैसे बाइकआउट करें, कैसे रोकें, उसके बारे में भी मैं आपको बच्चों बहुत सारी चीजों को बताने वाला हूं। तो आज के लिए सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था जिसका नाम था ऑन इक्वालिटी। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, जरूर देखिएगा वीडियो को और फर्दर वीडियो जो आगे की जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल करूंगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझने का प्रयास करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।